हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों, एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा, और यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। महाभिभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? इसके रचनाकार वसुमित्र थे। वसुमित्र थे। वसुमित्र की बात कर लिया जाए तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अश्वघोष को बनाया गया था। किसे बनाया गया था दोस्तों? अश्वघोष को बनाया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, बिल्कुल सही मिलान है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, सही मिलान है। हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की है। हितोपदेश की रचना मयूर शर्मा ने नहीं की है। इसकी रचना किसने की है? नारायण पंडित ने की है। किसने की है दोस्तों? नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नंदवंश, शुंगवंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश के राजाओं के समय का सही क्रम क्या है? नंदवंश, शुंगवंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश के राजाओं का सही क्रम क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले यहां पर हर्यक वंश आता है। और हर्यक वंश कब से कब तक चलता है दोस्तों? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक यह चलता है। इसके बाद शिशु नाग वंश का नाम आता है। शिशु नाग वंश ये कब से कब तक चलता है? 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक। इसके बाद नंद वंश का स्थान आता है। इसके बाद नंद वंश आता है। नंद वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक है। चौथे नंबर पर मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश। मौर्य वंश कब से कब तक चलता है? 321 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक चलता है। और सबसे अंतिम में शुंग वंश आता है। इसका कार्यकाल कब से कब तक चलता है? 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले हर्यक वंश का स्थान आता है, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश और चौथे नंबर पर शुंग वंश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन ए, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित कराई थी? तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं पर आपको 251 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है दोस्तों। किसने कराया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने कराया था दोस्तों? सम्राट अशोक ने कराया था। इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिष्म। मोगली पुत्र तिष्म इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इस संगति में याद रखिएगा अभिधम पिटक की रचना की गई थी। अभिधम पिटक की रचना की गई थी, जो त्रिपिटक में से एक पिटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में किया था। इसका वर्णन किस शिलालेख में है? अशोक के 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में हुआ था? 8वें वर्ष में हुआ था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। कलिंग युद्ध किनके बीच हुआ था? सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था। इस युद्ध में काफी जन धन की हानि हुई थी दोस्तों, और इस युद्ध के पश्चात ही अशोक ने यह शपथ ली थी कि वह भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन पूरा पाषाण कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय था? पूरा पाषाण कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शिकार करना इसका मुख्य व्यवसाय था। पूरा पाषाण कालीन समय की बात कर लिया जाए दोस्तों, कब से कब तक माना जाता है? 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। वे मछली पकड़ने, शिकार करने और जंगली जानवरों की सफाई करने और पौधों से संसाधन इकट्ठा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? किस अभिलेख में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किया गया है। समुद्रगुप्त की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, और इसके शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इसे किसने कहा था? वीए स्मिथ ने कहा था। किसने किया था दोस्तों? वीए स्मिथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए दोस्तों, वर्धमान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कुंडलवन ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम तीर्थंकर थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव थे। और 23वें तीर्थंकर यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए,
निम्नलिखित में से किसे एकराट के नाम से जाना जाता था? किसे जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद्मनंद को एकराट के नाम से जाना जाता था। महापद्मनंद की बात कर ले दोस्तों, तो ये भारत का पहला साम्राज्य निर्माता माना जाता है। इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? नंद वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 345 ईसा पूर्व में की थी। किसे हराकर? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदी को हराकर इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। कौन था? धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा राजा सुंग वंश का अंतिम शासक था? सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या किसने की थी? उसके मंत्री ने कर दी थी। उस मंत्री का नाम क्या था? वासुदेव कन्व। वासुदेव कन्व। और इसकी हत्या करके उन्होंने कन्व वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नागानंद की रचना किसने की थी? हर्ष ने की थी। बिल्कुल सही सुमेलित है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की है। मृच्छ कटिकम की रचना किसने की है? मृच्छ कटिकम की रचना शूद्रक ने की है। जबकि रत्नावली के लेखक राजशेखर नहीं है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक भी हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा राजा इंद्र तृतीय का उत्तराधिकारी बना था? कौन सा राजा इंद्र तृतीय का उत्तराधिकारी बना था? आंसर इज द ऑप्शन ए, अमोदवर्ष द्वितीय। इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बदिग्गा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे बदिग्गा के नाम से जाना जाता है। इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम इंद्र तृतीय था। और यह कब से कब तक शासन किया था? 917 ईस्वी से लेके 918 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? गोविंद चतुर्थ इसका उत्तराधिकारी था। गोविंद चतुर्थ इसका उत्तराधिकारी था। गोविंद चतुर्थ अमोदवर्ष का भाई था दोस्तों। उसने अमोदवर्ष को गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद ऋषि है। यदि आपसे पूछ लिया जाए योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि को माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम ऋषि ने किया था। पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया था? जैमिनी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जैमिनी ने किया था। जबकि उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया था? बादरायण ने किया था। दोस्तों, प्राचीन भारत का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।